हेलो साथियों, वेलकम टू अवर परीक्षा गांव। आपका परीक्षा गांव में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज से हम साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ अदर सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारी गैलेक्सी की आकृति है, 4 ऑप्शंस दिए हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी सर्पिल बताया है वो बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए। ऑप्शन तो वैसे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी मिल्की वे बताया है वो कहीं से भी नहीं गलत है, एकदम करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है A7, B8, C9, D10। किसी का भी नहीं गलत होगा। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर B8 बताया है वो बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे चमकीला ग्रह है A पृथ्वी, B शुक्र, C मंगल या D शनि। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी शुक्र बताया है वो बिल्कुल सही हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शनि या डी बृहस्पति। आई थिंक किसी का भी नहीं गलत होगा। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी बृहस्पति बताया है वो बिल्कुल सही हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ए शुक्र, बी अरुण या यूरेनस, सी मंगल या डी वरुण या नेपच्यून। जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी मंगल बताया है वो बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है ए मंगल, बी शुक्र, सी बुध या डी चंद्रमा। आंसर एकदम सही आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी शुक्र दिया है वो बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी का निकटतम तारा है ए सूर्य, बी सीरियस, सी वोल्फ या डी लैलेंड। आंसर आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए सूर्य बताया है वो बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है ए मंगल या मार्स, बी नेपच्यून अर्थात वरुण, सी यूरेनस अर्थात अरुण या डी जुपिटर अर्थात बृहस्पति। इजी सा क्वेश्चन है। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी नेपच्यून बताया है अर्थात वरुण वो बिल्कुल सही हैं। इसके लिए मैं आपसे ये कहूँगी, जितने भी आपके ग्रह हैं उनका हिंदी में तो नाम आपको पता होगा, इसके साथ साथ इंग्लिश के नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी हमें इंग्लिश के नाम ही ऑप्शंस में देता है, तो हमें सारी चीज़ें पढ़ के चलनी है, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी मंगल। किसी का भी नहीं गलत होगा, बिल्कुल आसान सा है। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए बुध बताया है वो बिल्कुल सही हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है ए प्रागैतिहासिक काल, बी आद्य ऐतिहासिक काल, सी प्राचीन काल या डी ऐतिहासिक काल। जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए प्रागैतिहासिक काल बताया है वो बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? ए बैल, बी कुत्ता, सी गाय या डी हाथी। आंसर सही आना चाहिए सभी का। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी कुत्ता बताया है वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? ए निम्न पुरापाषाण, बी मध्य पुरापाषाण, सी उच्च पुरापाषाण या डी ताम्र पाषाण। जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी उच्च पुरापाषाण दिया है वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है ना। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? ए मध्य पाषाण काल, बी नव पाषाण काल, सी ताम्र पाषाण काल या डी कांस्य काल। जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए।
ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी नवपाषाण काल दिया है वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? ए लोहा, बी चांदी, सी तांबा या डी पीतल? करेक्ट आना चाहिए आंसर। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी तांबा दिया है वो बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी? ए चावल, बी जौ, सी गेहूं या डी ये सभी? आई थिंक सबका सही होगा। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी गेहूं दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? ए मध्य पाषाण काल, बी ताम्र पाषाण काल, सी नवपाषाण काल या डी उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी नवपाषाण काल दिया है वो बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन पुरातात्विद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? ए दयाराम साहनी, बी आर डी बनर्जी या सी एस आर राव या डी बी बी लाल? जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए दयाराम साहनी दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी चन्हुदड़ो या डी मोहनजोदड़ो? जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए, वो भी करेक्ट। तो जिन्होंने भी इसका आंसर डी मोहनजोदड़ो बताया है वो बिल्कुल सही हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो या डी रंगपुर? करेक्ट आना चाहिए सभी का आंसर। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी मोहनजोदड़ो बताया है वो बिल्कुल सही हैं, कहीं से भी नहीं गलत हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को शासन पत्र कब दिया गया? जल्दी से इसका आंसर बताइए, 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी सन 1600 में दिया है वो बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए? इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए और वो भी करेक्ट। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए जुलाई 1946 में दिया है वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया था? ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, सी सम्राट के मनोनयन के आधार पर या डी उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर करेक्ट आना चाहिए सभी का। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर दिया है वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी के टी शाह, सी डॉक्टर वी एन राव या डी ए के अय्यर? आंसर सभी का करेक्ट आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी डॉक्टर वी एन राव दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी जे बी कृपलानी या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? आंसर सभी का करेक्ट आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिया है वो बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए के एम मुंशी, बी जे बी कृपलानी, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डी जवाहरलाल नेहरू? आंसर सभी का करेक्ट आना चाहिए, सभी को आता होगा। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी जे बी कृपलानी दिया है वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 4 ऑप्शंस दिए हैं, जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी
31 अक्टूबर 1947 दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई? 4 ऑप्शंस दिए हैं, जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी 26 नवंबर 1949 दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? 4 ऑप्शंस दिए हैं, सभी को आना चाहिए, वो भी करेक्ट। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां दिया है वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान सभा का भारतीय गणराज्य की संसद के रूप में आविर्भाव कब हुआ? 4 ऑप्शंस दिए हैं, सभी का आंसर करेक्ट आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर 26 जनवरी 1950 दिया है वो बिल्कुल सही हैं। तो इसी तरह आप कंटिन्यू अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है ना। क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा पेपर में हमें कठिनाई नहीं होगी। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस, हमारा चैनल पसंद आए तो आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। प्लस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके, थैंक यू।